नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। चैत्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 2 दिन किया जा रहा है, 17 और 18 मार्च को। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 10:11 पर। आइए श्रवण करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सतयुग की बात है बंधुओं। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्य अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यह राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से बड़े हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की जो बहू थी वह बड़ी ही धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की। उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर उसकी सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव नहीं आता। देख, सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीटकर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक क्रियाएं पसंद नहीं हैं। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे माताजी, हम तो संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हैं। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अपनी पुत्र वधू की बात को सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू बहुत जादू टोना करने पर उतारू हो गई है। मैंने बार बार इसे रोका, समझाने का प्रयास किया, परंतु इसकी समझ में नहीं आया। अब तुम ही इसको बलपूर्वक रोको, इसकी अकल को ठिकाने लगाओ। मैं किसी गणेश को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वे नष्ट कर सकते हैं? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास और ससुर को अपना परिचय दीजिए ताकि वे भी आपकी महिमा को समझ पाएं और आपके भक्त बन जाएं। उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाए। अपने भक्त की करुणामयी पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया गया और खुद अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर
उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। इधर राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्र ही अपने मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? इसका मुझे वास्तव में कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि सब स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्रता से पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज बड़े जोर शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं पता नहीं चला, राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोध में होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? क्योंकि तुम्हारे महल में ही उसके वस्त्र आभूषण पाए गए हैं। मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं दिखाई दे रहा। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल में आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो हमारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। यह मेरा वचन है, कभी मिथ्या नहीं जाएगा। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंदबुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी का व्रत किया। राजा सहित नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समाये। भगवान गणेश की लीला को देख वो सभी नतमस्तक होकर भगवान गणपति का जय जयकार करने लगे और अपने आप को धन्य समझने लगे। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।